हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रुबीना है। मैं इस यूट्यूब चैनल पर नई हूँ। आज मैं इस बारे में बात करना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे मुंह पर कुछ और, हमारे पीठ पीछे कुछ और। ये वाकई में हमारे साथ होता है, लेकिन हमें शायद उसे जानने में बहुत देर हो जाती है। कभी कभी हम जान जाते हैं, लेकिन शायद हमें समझ में नहीं आता है। ऐसे ही बहुत सी बातें हमारी लाइफ में होते ही रहती है, लेकिन शायद हम उससे अनजान भी रहते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी इतनी आसान तो नहीं जैसा कि हम समझते हैं। बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन जानकर भी हमें अनजान बनना पड़ता है। कभी कभी हमारे बहुत ही करीबी लोग होते हैं जो हमारे साथ इस तरीके के व्यवहार करते हैं, लेकिन हमें उस पर यकीन नहीं होता कि वो हमारे साथ ऐसा कुछ करेंगे। लेकिन ये ज़िंदगी हमें इतना तो सिखा दी कि इंसान पर हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करने का, चाहे वो दोस्त हो, चाहे जो भी हो। एक बार का वाक़या है। मेरी एक दोस्त थी, मेरी शादी से पहले की बात है। मतलब कि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था कि कभी वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं, मतलब मेरे पीठ पीछे कुछ ऐसा बोलेगी। लेकिन ऐसे कुछ बातें थी, नॉर्मल सी थी, जो शायद मतलब मैंने कभी ऐसा सोची भी नहीं थी कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ करेगी। लेकिन ऐसा हुआ कि मतलब सामने से मुझे पता चला कि उसने तेरे बारे में ऐसा ऐसा बोली। तो शायद एक टाइम के लिए तो मैं एकदम थम सी गई कि वाकई उसने बोली है। तो सामने वाले ने बोला हाँ। बोली नहीं यार, मजाक होएगा, कुछ ऐसा होगा। नहीं, वाकई में उसी ने बोली है। तो शायद ये बात कुछ देर के लिए तो बहुत तकलीफ़ दी मुझे कि उसने मेरे साथ ऐसा करी। दोस्त थी, भरोसा करी मैंने उसके साथ। लेकिन फिर कुछ देर के बाद मैंने अपने आप को जब थोड़ा संभाली, तो मुझे ये चीज़ का एहसास हुआ कि वाकई हमें अपने आप पर ही भरोसा करना चाहिए और अपने दिल की बात खुद तक के ही रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि कौन हमारे दिल का हाल कब पूछे, और मैं जानती हूँ अभी नहीं बोलेगा वो, लेकिन कभी तो ऐसा वक्त आता है कि कोई अपना भी आस्तीन का साँप निकल जाता है। तो इंसान को हर वक्त ना अपने दिल की बात अपने अल्लाह को बतानी चाहिए और किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। तो उस वक्त उसने वो मेरे साथ ऐसा करी, लेकिन मुझे बाद में बहुत वो बात की तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि हर इंसान पे इतना भी भरोसा नहीं करने का कि वो हमारे पीठ पीछे हमारी इतनी बुराई कर दे और हमें पता भी नहीं चले। लेकिन जब हमें पता चलता है तो बहुत तकलीफ़ होती है। गाइस, ये ज़िंदगी है, इसमें मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर इंसान को खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा। यहाँ के लोग, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना कि हमें हर चीज़, मतलब कोई और बोलता है, सामने वाला आके बताता है अरे ऐसी बात हुई है, ऐसा बोला गया है। लेकिन उतना बुरा हमें उस वक्त नहीं लगता है, क्योंकि हमें कोई और आके बताता है ना कि तुझे ऐसा बोला गया है, तेरे बारे में ऐसा है। तो अपने को ऐसा इतना ज़्यादा बुरा उस वक्त नहीं लगता। लेकिन बुरा कब लगता है? जब हम अपने कान से सुनते हैं ना वो चीज़ को, तो वो ज़्यादा हमारे दिल पे चीज़ असर करती है। वाकई इंसान को अपनी लाइफ में ही बिज़ी रहना चाहिए, अपने बच्चों में, और एक अपने दोस्त जिसको बनाना है ना करीबी। अगर हमें हमारे करीब किसी को करना है ना, तो सिर्फ़ एक चीज़ को करने का, वो भी हमारे अल्लाह को, जो शायद हमारी बात को भी राज रखता है और एक अमानत के तौर पे भी रखता है। नहीं तो ये दुनिया में हम किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते। कोई भी नहीं ऐसा है कि जो हमें कभी बुरा नहीं कहेगा। वाकई कुछ लोग होते हैं, बहुत कम, मैं समझती हूँ बहुत कम हो ऐसे ही लोग होंगे। बाकी तो मुझे नहीं लगता कि कोई हमें बुरा नहीं कहता होगा। हमें ऐसा लगता है नहीं, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है। लेकिन नहीं दोस्तों, हकीकत कुछ और रहती है। आज के दौर में ना इंसान की इज़्ज़त है ना सिर्फ़ और सिर्फ़
अगर होती है ना तो उसके पैसे से होती है। अगर उसके पास पैसा है, वैसी चीज़ें हैं जो मतलब इंसान को देख के ऐसा अट्रैक्ट करे कि हाँ नहीं यार यह कुछ है, तो मैं समझती हूँ उसके दोस्त लाख होंगे। लेकिन हमारे पास अगर कुछ भी ना हो ना, तो दोस्त तो छोड़ो, कोई भी नहीं पूछेगा, हमारे खुद के रिश्तेदार नहीं पूछेंगे। इसके लिए ना खुद पे मेहनत करने का है, खुद को अपने आप को ही इतना काबिल बनाने का है। ये लोग हैं ना, ये खाली बोलने आते हैं। अभी तुम्हारे पास, तुम इनसे मांगो कुछ, हेल्प मांग लो, देखो अभी ये तुमसे बात करना ही छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि तुमने हेल्प मांग ली ना, वो भी कौन सी चीज़ की, पैसों की हेल्प मांग ली। तो ये चीज़ होती है, इंसान मतलब एक बार करेगा, 2 बार करेगा, उसके बाद नहीं करेगा। खाली बोलने के लिए दुनिया है खड़ी रही, तुमको 4 बार सुनाने के लिए खड़ी है, लेकिन तुम्हारा साथ देने के लिए ना कोई भी नहीं है। इसके लिए अपने लिए ही अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। ये दुनिया बहुत ख़तरनाक है। अपने पास सब कुछ है ना तो सब अपने हैं, लेकिन अपने पास कुछ नहीं है ना तो कोई अपना नहीं है। क्योंकि नज़र के सामने अगर कोई एक रहता है लेवल पे और एक दूसरा लेवल पे नहीं रहता है, तो अक्सर करके हम उसके ही मुँह से अपनी बुराई सुनते हैं, अरे वो वैसा, अरे वो वैसी। लेकिन दोस्तों, जब उसके पास अगर हर चीज़ रहेगी तो वो क्यों इस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेगा? कोई भी गुजारेगी या गुजारेगा? इसके लिए किसी को कहने से पहले ना सोचने का 10 दफ़ा, लेकिन शायद वो लोग सोचते नहीं हैं, खाली कह के निकल जाते हैं। जो चीज़ सामने वाला जीता है, जो ज़िंदगी जो चीज़ महसूस करता है ना, वो सिर्फ उसे ही पता होता है। बाकी तो हर इंसान खाली ऊपर का कहते हैं ना, कोई चीज़ है तो सजा दो तो बड़ी खूबसूरत लगती है, लेकिन मेहनत होती ना पीछे, वो लोगों को थोड़ी ना नज़र आएगा। दोस्तों, मेरी अम्मी थी, जैसे कि उनका इंतकाल हो चुका है अभी, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। उनकी एक चीज़ मुझे हमेशा याद है, एक जो होता है ना सब्र, वाकई उनके अंदर बहुत ज़्यादा था। मतलब वो चीज़ का मुझे एहसास होता है कि मतलब कुछ बातें ऐसी होती थी, जैसे हम माँ बेटी में कुछ ऐसी बातें होती थी। हम लोग पहले भाड़े के मकान पे रहते थे, कहते हैं ना किसी के पास घर होता है तो वो बहुत अलग ही तरीके से बात करते हैं, जिसके खुद के होते हैं। तो ऐसे कुछ हमारे लाइफ में भी था। मतलब हम लोग भाड़े पे रहते थे, जिनके घर में रहते थे ना, तो वो मतलब उनकी 5-6 बेटियां थी। मतलब मेरी उम्र के ही थे हम लोग सब, एक देश हम जो दोस्त जैसे कुछ कम, जैसे कहते हैं ना 1-2 साल बड़े छोटे सब जन रहते हैं। तो हम लोग उनके घर में रहते थे, लेकिन एक चीज़ मैं अपनी अम्मी की देखी, उनके अंदर सब्र बहुत था। क्योंकि वो हम लोग भाड़े पे उस वक्त रहते थे, और सामने वाला मतलब कुछ भी बात होती थी, कुछ भी बात होए, बस घर खाली करो, घर खाली करो। एक होता है ना घमंड, एटीट्यूड, वो सामने वाले में बहुत ज़्यादा था। जबकि मेरी अम्मी भाड़ा भी देते थे, हर चीज़ देते थे। तो वो चीज़ मतलब आज मैं अपने ससुराल में आई, मेरी ऐसे मतलब मेरी अम्मी एक बार कुछ ऐसी बातें हुई, मतलब सुने अम्मी ने कान से, मैंने कान से सुनी, अपनी अम्मी को आके बताई कि अम्मी उसने मुझे इस तरीके का लफ्ज़ इस्तेमाल करके बोली। तो मेरी अम्मी बोले कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं बोलने का, सब्र करने का, खाली क्या इन्नल्लाह मा साबिरीन, कि अल्लाह तो मुझे सब्र करने की हिम्मत दे। वाकई उस वक्त अपने तो इतनी उम्र नहीं थी, अपने बचपन ही में थे, लेकिन माँ बाप कहते हैं ना जो नसीहत कर देते वो बहुत बेहतरीन होती है। आज ससुराल में आई तो शायद वो चीज़ बहुत मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ की ज़रूरत मुझे लगती है। लोगों के बातों से, रवैये से, बहुत सी हमारी जॉइंट फैमिली, बहुत सी ऐसे बातें होती है, बहुत से ऐसे कहते हैं ना, किसी के कोई अमीर होता है, इसमें कुछ गरीब होते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, किसी के पास बहुत कम होता है। इस तरीके का होता है जॉइंट फैमिली में। तो हम लोग तो ज़्यादा लोग हैं, तो उस वक्त ऐसी बहुत सी चीज़ें अब मेरी लाइफ में आ रही है। तो बातें जो मेरी अम्मी ने पहले कही थी ना, सब्र करना, इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो ऐसा लगता है ना वो एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी चीज़ सिखा के उन्होंने चली गई है, कि मतलब वाकई उस चीज़ की बहुत ज़रूरत पड़ती है मुझे अपनी लाइफ में। पहले ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब लगता है नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत पड़ती है। मेरी अम्मी मतलब उस वक्त में हम लोग भी मतलब इतने ज़्यादा
नहीं थे। मेरी अम्मी को हम लोग ने देखे कि मतलब हमारी भी जॉइंट फैमिली थी। मेरी अम्मी के देवरान जेठान ननंद पहले, उसके बाद हम लोग बाहर आ गए अहमदाबाद से भी मंडी रहने। तो मेरी अम्मी के साथ क्या होता था मालूम है, बहुत से ऐसे रिश्तेदार रहते थे ना कि जो मतलब हमारे उनके खुद के मतलब देवरानी है, जेठानी है, या मेरे पापा के खुद के भाई को पकड़ लो, भाई थे, तो वो लोग मतलब आते थे ना तो हमारे घर पे नहीं उतरते थे, नहीं तो हमारे घर पे रहते नहीं थे। वो कहाँ जाते थे, वो वहाँ जाते थे जहाँ उन्हें मतलब लगता था कि यार ये थोड़ा दिखते हैं। और जो नहीं दिखते थे, मतलब हम लोग थोड़ा वैसे नहीं दिखते थे ना, तो नहीं, वहाँ नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे भाई? लोगों को ना पैसा दिखता है ना जहाँ, वो वहाँ जाते हैं। अपने आराम की जहाँ चीज़ें नज़र आएगी ना, वो वहाँ जाते हैं। तो क्या मेरे पापा को तकलीफ़ नहीं होती होगी उस वक्त? बहुत तकलीफ़ होती होएगी ना कि मेरे खुद के भाई ऐसा करते हैं। कुछ बातें ऐसे रहती थी जो मेरे पापा बाद में सुनते भी थे कि मतलब वो ऐसा बोल के चले गया, ऐसा आया था, ऐसा बोला तेरे को। कौन बताता था? वो कोई दूसरा नहीं बताता था, वो या दोस्तों वो मेरे खुद के ही रिश्तेदार ही मेरे पापा को बता देते थे कि मतलब तुम्हारे भाई ने ऐसा बोला, ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें ना मैं तो समझती खून के रिश्ते में भी होता है कि मतलब वो हमारे खुद के नहीं होते हैं, वो भी हमारी बुराई करते हैं। आते हैं सामने से तो ऐसा लगता है कि जैसे नहीं यार ये तो हमारे ऊपर जान देते हैं, लेकिन नहीं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए सही नहीं होते हैं। और वो सही जब ज़्यादा उसके साथ नहीं होते जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, और जिसके पास ज़्यादा रहता है, जो ज़्यादा अमीर रहता है, जिसके पास ज़्यादा दिखता है, तो उसके साथ तो दुनिया ही अच्छी रहेगी। तो रिश्तेदार क्या वो चीज़ है? कहते हैं ना, जिसके पास है तो उसकी इज्जत है, और जिसके पास नहीं है तो उसकी इज्जत कौन करेगा? तो ये है ना, दुनिया का दस्तूर है। इनको इनके ही हाल पे छोड़ देने का, बस एक दोस्ती अल्लाह से, जो ना हमारी हैसियत देख के नहीं करता है, जो हमारे को मतलब हमारे पास पैसा है तो हमें अपना बंदा मानेगा, नहीं। वो अल्लाह है, वो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, बेपनाह मोहब्बत करता है, और वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। हमारी लाख गलती को वो माफ़ कर देगा। ये चीज़ है अल्लाह की, ये एक बहुत बड़ी नेमत है, और वो हमें किसी के सामने रुस्वा भी नहीं होने देता। लेकिन ये लोग हमें हमेशा रुस्वाई ही देंगे।